एक समय की बात है। एक जंगल में एक तेंदुआ रहता था। वह तेंदुआ देखने में बहुत ही सुंदर था। उस तेंदुए की खाल सुनहरी और बहुत ही चमकीली थी। इसी सब के कारण उस तेंदुए को अपनी काया पर बहुत ही घमंड था। तेंदुए से थोड़ी दूर एक ऊदबिलाव रहता था। ऊदबिलाव का बिल जमीन के अंदर था और वह ऊदबिलाव शिकारियों और खतरनाक जानवरों से बचने के लिए अपनी पत्नी के साथ अपने इस बिल में सुरक्षित रहता था। तेंदुआ जब भी ऊदबिलाव को आते जाते देखता वह उसका मजाक उड़ाता। तेंदुआ कहता कि अरे भाई, तुम इतने क्रूर कैसे हो? मेरी खाल देखो, वह इतनी चमकीली है कि धूप में सोने की तरह खिलती है। वहीं तुम कद काठी में छोटे से होने के साथ साथ इतने बदसूरत दिखते हो कि तुम्हें देखकर तो मेरा पूरा दिन ही खराब हो जाता है। ऊदबिलाव तेंदुए की बात का ध्यान ना देते हुए सिर्फ अपने काम से मतलब रखता और अपने बिल में आकर सो जाता। ऊदबिलाव का यह व्यवहार देखकर तेंदुए को और भी चिढ़ मचती। उसे लगता कि एक छोटा सा बदसूरत जानवर उसकी बेइज्जती कर रहा है और उसकी बात का जवाब तक नहीं दे रहा है। एक दिन जब उसने ऊदबिलाव को जंगल में खाने की तलाश करते हुए देखा तो उसने कहा कि सुन ऊदबिलाव, मैं चाहता हूँ कि तुम आज के आज यह इलाका खाली करके यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी बदसूरत काया देख देख कर मेरा जी ऊब चुका है। ऊदबिलाव ने कहा कि भाई, मैं तो एक छोटा सा जानवर हूँ, तो फिर तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? खुद भी चैन से रहो और मुझे भी चैन से रहने दो। ऊदबिलाव को परेशान देखकर तेंदुए ने कहा, चलो एक काम करते हैं, हम दोनों आपस में दौड़ लगाते हैं। हम दोनों में से जो भी उस दौड़ में जीतेगा वह इस इलाके में आराम से रहेगा और हारने वाला इस इलाके को खाली करके यहाँ से चला जाएगा। तेंदुआ मन ही मन मुस्कुरा रहा था क्योंकि वह जानता था दौड़ में उसे कोई भी हरा नहीं सकता है। ऊदबिलाव ने थोड़ा सोचा और दौड़ के लिए हाँ कह दिया और ऊदबिलाव ने कहा, जरा रुको भाई, मेरे खाने का समय हो गया है और मैं घर जाकर कुछ खा कर आता हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। मैं चाहता हूँ कि यह दौड़ मैं अपने बिल के अंदर रहकर ही दौड़ूं। तेंदुए ने थोड़ा सोचा और उसने ऊदबिलाव की बात मान ली। ऊदबिलाव अपने घर गया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे एक घमंडी तेंदुए को सबक सिखाना है। ऊदबिलाव ने अपनी पत्नी को एक तरकीब समझाई और थोड़ी देर बाद अपने बिल पर वापस बाहर आ गया। वहाँ पर तेंदुआ उसका पहले से इंतजार कर रहा था और ऊदबिलाव ने कहा, हमारी दौड़ मेरे बिल के दूसरे सिरे तक होगी। जो भी उस सिरे तक पहले पहुँचेगा वह इस दौड़ का विजेता कहलाएगा। तेंदुआ जोर से हंसा और बोला, इतनी सी दूरी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी यह बात मान लेता हूँ। फिर दोनों ने दौड़ की शुरुआत की और दौड़ शुरू होते ही तेंदुआ हवा की गति से अपनी मंजिल की ओर दौड़ने लगा। वहीं ऊदबिलाव सिर्फ 2-3 कदम दौड़कर अपने बिल में चुपचाप बैठ गया। तेंदुए को बिल का दूसरा सिरा दिख रहा था, परंतु वह देखकर हैरान रह गया कि उसके बिल पे पहुंचने से पहले ही वहां पर ऊदबिलाव खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा है। ऊदबिलाव ने कहा, क्या भाई, मैं तो सोचता था कि तुम बहुत तेज दौड़ते हो, परंतु मैं तो कब से तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? तेंदुए को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि एक छोटा सा जानवर उससे इतनी तेज कैसे दौड़ रहा है। तेंदुए ने चिढ़ में आकर ऊदबिलाव से कहा, मैं इस दौड़ को फिर से दौड़ना चाहता हूँ। इस पर ऊदबिलाव ने कहा, ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। दोनों ने फिर से दौड़ की शुरुआत कर दी। तेंदुआ इस बार दुगनी गति से दौड़ने लगा और पूरी जी जान लगाकर बिल के दूसरे सिरे तक भागने लगा, परंतु फिर से उसके बिल पर पहुंचने से पहले ही ऊदबिलाव वहां पर पहले से खड़ा था और वह तेंदुए से कह रहा था, ये लो भाई, तुम तो फिर से हार गए। अब क्या तुम फिर से दौड़ लगाना चाहते हो? तेंदुए को बहुत ही गुस्सा आ रहा था और उसने कहा, हाँ, मैं फिर से दौड़ लगाऊंगा। असल में ऊदबिलाव ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर यह तरकीब निकाली थी कि वह एक सिरे पर जाकर बैठ जाएगा और उसकी पत्नी दूसरे सिरे पर जाकर बैठ जाएगी, जिससे जैसे ही तेंदुआ वहां तक पहुंचने वाला होगा उससे थोड़ी देर पहले ही वह दोनों बाहर निकल आएंगे और ऐसा जताएंगे कि उन्होंने तेंदुए को दौड़ में हरा दिया है। ऊदबिलाव और उसकी पत्नी देखने में बिल्कुल एक जैसे थे और इस बात से तेंदुआ भी मात खा गया। अपनी सुंदरता और अपनी तेज गति के घमंड में तेंदुए ने कई बार यह दौड़ लगाई, परंतु हर बार एक ही नतीजा निकला और ऊदबिलाव और उसकी पत्नी ने मिलकर उस तेंदुए को हर बार हरा दिया।
तेंदुआ बार बार दौड़ने से इतना थक चुका था कि वह गिर पड़ा और उसने आखिरकार ऊद बिलाव से अपनी हार मान ली और थोड़ी देर बाद वह इलाका खाली करके वहां से चला गया। वहीं ऊद बिलाव और उसकी पत्नी ने अपने बाकी का जीवन बड़े ही आराम से बिताया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को उसके कद काठी या फिर उसके रूप के हिसाब से छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, उसके शरीर से नहीं। इसलिए हमें सबका आदर करना चाहिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको भी सीख मिली होगी और उस सीख को आप अपने जीवन में भी लागू करेंगे।